मुजरिम न कहना मुझे लोगों, मुजरिम तो सारा जमाना है। तो मैथ म्यूजिक क्लास में आपका स्वागत है। यूट्यूब पर मैथ म्यूजिक क्लास चैनल से चल रही है। तो आज हम बात करते हैं सरकार के बारे में और मोदी जी के बारे में। चलिए, तो सरकार है क्या? देखिए, सबसे पहले यह तो है कि सरकार क्या है। सरकार का कार्य क्या है कि प्रत्येक जनता और इन देशों में प्रत्येक नागरिक के प्रति अच्छे भावना और अच्छे व्यवहारिक रूप से देख रेख करने की जिम्मेवारी जो होता है सरकार को होता है। आज यहाँ पर सरकार के चाहिए, दैनिक जागरण पेपर में दिया हुआ है कि हमने पढ़े हैं दैनिक जागरण पेपर, तो उसमें दिया है कि 6 लाख करोड़ रुपया चाहिए सरकार को। भाई, ये 6 लाख करोड़ रुपया सरकार कहाँ से लाएगा यार? बड़ी समस्या की बात है। तो यहाँ पर हमारे भारत देश के प्रधानमंत्री जी मोदी जी ने क्या किया है, और यहाँ पर सरकारी संपत्ति को प्राइवेट मतलब दूसरे के हाथों हाथ बेचने की कोशिश कर रही है। और यहाँ पर देखिए कितना सारा कंपनी और बैंक और रेलवे जो है प्राइवेट कर दिए हैं, बेच दिए हैं, जिसमें 40% तक या बेच रहे हैं, 40% तक है। तो यहाँ पर 6 लाख करोड़ रुपया, 6 लाख करोड़ रुपया भाई बहुत बड़ा रकम है। तो इतना रुपया सरकार जुटाने में लगे हैं। तो यहाँ पर जितने भी सरकारी संपत्ति हैं सभी को क्या करेगा कि दूसरे के हाथों बेच देगा। बेच देने पर क्या लग रहा है कि यहाँ पर भारत के जनता को, भारत के जितने भी जनता हैं और बेरोजगारी स्टूडेंट विद्यार्थी हैं, क्या उनको लग रहा है कि आपको कि रोजगार मिल सकता है? उम्मीद तो हमको तो नहीं लग रहा है भाई कि बेरोजगारी यहीं से उत्पन्न होता है कि सरकारी संपत्ति को बेचना। या तो इस भारत देश में अंबानी जैसे, टाटा जैसे बहुत सारे यहाँ पर पैसे वाले हैं। हो सकता है अगर 6 लाख करोड़ रुपया में अगर वो खरीद सकता है तो वो सरकारी संपत्ति को खरीद सकता है। अगर अन्यथा नहीं वो खरीदेगी, अगर वो सरकारी संपत्ति को अंबानी जी और जैसे महान पैसे वाले अगर नहीं खरीदे तो क्या होगा इस स्थिति में? तब तो लगता है कि मोदी जी को सरकारी संपत्ति जो है विदेश मतलब दूसरे देश के साथ बेचना पड़ेगा, है ना। तो बड़ी दुख की बात है। उनसे पहले क्या था कि यहाँ पर कि बेरोजगारी की समस्या क्या है। तो बेरोजगारी की समस्या यहाँ पर क्या है कि ना तो कोई कंपनी है, जो भी आपको कंपनी जो रोजगार दे रहे थे गरीब इंसान को, गरीब व्यक्ति को, उन पे भी प्रतिबंध लगा दिया गया है। बताइए, तो यहाँ पर गरीब जो है, पुअर फैमिली से इंसान जो है, कहाँ पर ये रोजगार करेगा भाई? कैसे जिएगा? तो मोदी जी ने कहा था कि लिट्टी कचौरा और क्या रहता है, चाय बना करके अपना रोजगार पैदा कीजिए। बताइए, कितने पढ़े लिखे हुए इंसान अगर ये लिट्टी कचौरा बनाएगा तो क्या स्थिति होगा भाई इसको? कि कभी भी लगता है कि आपको ये रोजगारी समस्या से, बेरोजगारी समस्या से इंसान से जूझ रहे हैं, लटक रहे हैं उसमें बेरोजगार में, क्या उनसे दूर हो सकते हैं? नहीं।
सरकारी संपत्ति बेचने से आपको लग रहा है कि यहाँ पर कि गरीब जनता जो यहाँ पर भारत देश के गांव का जो ग्राम पंचायत का जनता लोग जो है वहाँ कहाँ जाएगा भाई, कहाँ काज करेगा? यहाँ पर ना कंपनी है ना कुछ है, कहाँ पर होगा? क्या स्थिति होगी इसको बताइए। अभी जो तेल का भाव कितना महंगा था, 200 रुपये केजी। पेट्रोल का दाम कितना है भाई, आप लोग तो खुद जानते हैं पेट्रोल का दाम कितना है। अब हमारे गांव समाज के जो माता बहन है वो हमेशा सोचता है कि सरकार हमको गैस दिया है। भाई गैस तो दिया है, मगर गैस का रेट कितना है, दाम कितना है? अभी जो हम 650 रुपया तक में हम गैस खरीदते थे सिलेंडर, अभी 1000 रुपया के लमसम में पहुंचने वाले हैं। बताइए तो कहाँ से? तो लगता है कि यहाँ पर सरकार क्या कर रहा है कि सीढ़ी पे चढ़ा दे रहा है, इसके बाद क्या कर रहा है भाई, पीछे से सीढ़ी खींच रहा है। साला जाएगा तो कहाँ, मर जाएगा इंसान। तो ये स्थिति है। तो यहाँ पर सरकार को चाहिए 6 लाख करोड़ रुपया। अब तो जितना भी सरकारी संपत्ति है वो उसको तो बेचेगा ही। अगर सरकार ये मोदी जी का ये सरकार जो है अभी मोदी जी के हाथ में है, तो मोदी जी की ये चाल है कि भाई इतना रुपया चाहिए सरकार को, कहाँ से लाएगा? तो सरकारी संपत्ति को बेचो। और जितने भी सरकारी संपत्ति को प्राइवेट कर रहे हैं, बेच रहे हैं, क्या लग रहा है उनसे विद्यार्थी को, और जो विद्यार्थी स्टूडेंट हैं और जो पुअर फैमिली से व्यक्ति हैं और जो ग्राम में रह रहे हैं, गांव में रह रहे हैं, और इन नागरिकों, भारत के नागरिकों को क्या लगता है रोजगार मिल जाएगा? हमको तो नहीं लगता है भाई, आप लोग को जो लगे। मगर मोदी जी यहाँ पर बताइए कि इस देश में पहले कांग्रेस, यहाँ पर भारत देश में पहले कांग्रेस का सरकार था, इतनी समस्या और इतनी बेरोजगारी से हम लोग नहीं जूझ रहे थे। तो अभी जो है यहाँ पर कितनी सारी ना वैकेंसी ना कोई चीज़, विद्यार्थी को खास करके सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम है। तो हम बात कर रहे हैं कि हमारे मोदी जी जो अभी बेरोजगारी का मसला है, भाई तेल का 200 रुपया हो गया था, अब लग रहा है कि इंसान जो जनता है, इंसान है, यूज क्या चीज़ का कर रहा है सबसे ज़्यादा? तो यूज कर रहा है तेल को। तेल को क्या क्या महंगाई बढ़ा दिया भाई, उनसे भी ज़्यादा यूज होने वाला है नमक। अब कहीं नमक को जो 10 रुपये केजी मिल रहा है, अगर उसको 100 रुपया केजी कर दिया जाएगा, तो अगर 100 रुपया केजी कर दे सरकार, तो क्या स्थिति होगा जनता को? बड़ी समस्या की बात है। तो बेरोजगारी जो है यहाँ पर सरकार की ही द्वारा मिलता है क्या? तो बेरोजगारी ऐसे नहीं खत्म होगा हमारे, जब तक यहाँ पर भारत देश की जनता जो जब तक नहीं जागेगी, नहीं जानेगी सभी की समस्याओं के बारे में, तो भाई जितने भी गरीब इंसान हैं और जितने भी गांव के लोग रह रहे हैं, ग्राम पंचायत के रह रहे हैं, तो उसको बहुत बड़ी समस्या और पहाड़ गिरने वाले हैं। अंग्रेज ने हमारे देश में, अंग्रेज ने भारत देश में यहाँ आए थे व्यापार करने के लिए। भाई फिर से उल्टा प्रक्रिया लगा, हमको डर लग रहा है कि चल रहा है, चले अगर फिर से उल्टा प्रक्रिया हो गया, सारे का सारे सरकारी संपत्ति को बेच दिया जाए। अगर भारत में अगर मान लिया जाए सरकारी संपत्ति को नहीं खरीदने वाले हो, तो क्या होगा? सरकारी संपत्ति जो है विदेश, दूसरे देश के सहायता से बेच दिया जाएगा, यही होगा। तो क्या होता है कि सरकारी जो हमारे जितना भी संपत्ति है, वहाँ पर हमारे गांव समाज के पुअर फैमिली से जो विद्यार्थी स्ट्रगल कर रहे हैं, पढ़ाई के क्षेत्र में लगे हुए हैं, बताइए कि क्या उसको लग रहा है कि यार नौकरी मिलने वाला है? संभावना नहीं है कि नहीं मिलने वाले हैं। हाँ, मगर एक बात यह कहना चाहता हूँ कि आप सभी बोल रहे हैं कि प्राइवेट करने से इंसान को क्या हो जाएगा कि जितने भी जनता है उसको रोजगार मिल जाएगा। क्या संभव है? हमको तो यही संभव नहीं है कि सरकारी संपत्ति को बेचने से, प्राइवेट करने से किसी को अगर मान लिया जाए कि रोजगार मिल जाए, ये नहीं है। सरकारी संपत्ति को
अगर सही रूप से बेच दिया जा रहा है, बताइए कि सरकारी संपत्ति को पूर्ण रूप से लागू करने के लिए फिर वैकेंसी चाहिए, प्राइवेट वैकेंसी देगा। कैसे देगा भाई? वैकेंसी अगर प्राइवेट वैकेंसी दे रहे हैं, आपका रोजगार दे रहे हैं, तो क्या हो रहा है यहाँ पर कि जितने भी अभी के समय में विद्यार्थी जो है, स्टूडेंट लोग जो है, विद्यार्थी लोग कि इसका उम्र ही खत्म होते जा रहा है भाई, उम्र बीतते जा रहा है। क्या होगा बताइए कि एक विद्यार्थी को मिनिमम 25 वर्ष तक पढ़ता है, मिनिमम 25 वर्ष तक 30 वर्ष तक स्टडी करता रहता है भाई। इसके बाद बहुत सारी जिम्मेदारी हो जाते हैं उसके फैमिली पर, कि उन विद्यार्थी को बहुत सारी जिम्मेदारी हो जाते हैं कि फैमिली का जिम्मेवारी, शादी ब्याह की जिम्मेवारी, बहुत सारे समस्याओं से ये विद्यार्थी लोग जूझ रहे हैं। कहाँ से होगा? जो विद्यार्थी स्ट्रगल कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, उसका लग रहा है कि आते आते में उसका उम्र खलास, उम्र खत्म। क्या होगा? तो यहाँ पर वैकेंसी बाद में आएगी तो क्या उनसे क्या और बेरोजगारी की समस्या बढ़ रहा है। मोदी जी का भक्तों जरा समझ लीजिए आप कि ये होता है क्या कि सरकारी संपत्ति बेचने से, और आप लोग मोदी जब शुरू में आए थे तो बोले थे हर हर मोदी घर घर मोदी। क्या ये हर हर मोदी घर घर मोदी सबके घर में विष आ गया है? बताइए कि यहाँ पर गरीब को जो बच्चा, अभी पुअर फैमिली से जो व्यक्ति हैं, वहाँ पुअर फैमिली का स्टूडेंट लोग जो है, किस तरह से वो स्टडी करेगा भाई? पैसा चाहिए उसके लिए, पैसा है नहीं। अभी हमारे नीतीश जी बिहार सरकार जो इन समस्याओं के साथ, विद्यार्थी के साथ, अभी देखिए कि सरकारी संपत्ति बेचने के लिए इतना कुछ लगाए हुए हैं, 6 लाख करोड़ रुपया चाहिए। क्या नीतीश जी जब इलेक्शन आता है तो क्या करता है? वैकेंसी देता है। उनसे पहले वैकेंसी नहीं देने वाली, फिर वैकेंसी देगा, इसका फिर ज्वाइनिंग कितना दिन में होगा, एग्जाम कितना दिन में होगा, उसका कहना संभव नहीं है। तब तक में क्या होता है कि विद्यार्थी का जो उम्र होता है वो समाप्त हो जाता है, पारिवारिक उलझन में पड़ जाते हैं विद्यार्थी। कहाँ से होगा उसका बेरोजगारी दूर? तो हम इस वीडियो के मार्फत से यह कहना चाहते हैं कि प्रत्येक विद्यार्थी और प्रत्येक स्टूडेंट को यह सोचना चाहिए कि यहाँ पर सरकार हमको किस तरह से चाहिए और कैसे चाहिए, और हमारे नवयुवकों को रोजगार की समस्या बहुत सारे हैं कि कहाँ से रोजगार मिलेगा, किस तरह से जिएगा, ये काफ़ी समस्या है। तो हम यहाँ पर कहेंगे कि मोदी जी के अनुभक्तों जरा आप एक बार ग्राम पंचायत में आके देखिए कि जो व्यक्ति गांव में रह रहे हैं, जी रहे हैं, उसका स्थिति क्या है और कैसे जी रहे हैं। जरा गांव में आकर के देखिए, पता चल जाएगा कि आपको बेरोजगारी क्या होता है। तो दोस्तों इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, अपने दोस्त तक पहुंचाएं, और सरकारी संपत्ति जो है, सरकारी संपत्ति उसके बचाने की कोशिश करें। तो इसी के तहत जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।